हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 3 का एपिसोड नंबर 12। तो इससे पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिप्सी नाम की एक अर्थ 19 की कलेक्टर थी जिसके पास की सिस्को की तरह ही ब्रिज खोलने की एबिलिटी होती है। साथ ही जूलियन और कैथलीन की दोस्ती भी गहरी होती जा रही थी। तो वहीं लास्ट में जेसी घबराई सी अर्थ 1 पर आती है और अब कहानी आगे बढ़ाते हैं एपिसोड नंबर 12 के साथ, जिसकी शुरुआत के स्टार लैब के साथ ही होती है, जहां पर जेसी अपने पिता हैरिसन के लिए काफी परेशान होती है क्योंकि ग्रूड हैरिसन को अपने साथ गोरिल्ला सिटी लेकर चला गया था। तो फ्रेंड्स, ग्रूड तो आपको याद ही होगा जिसके पास टेलीपैथी वाली पावर थी, जिसे बैरी और उसके टीम ने मिलकर ब्रिज ओपन कर अर्थ 2 के अफ्रीका वाले जंगल में भेज दिया था ताकि ग्रूड अपनी आगे की जिंदगी गोरिल्लों के साथ ही गुजारे। तो ये अब आगे बैरी जेसी से पूछता है यूं अचानक ग्रूड हैरिसन को क्यों और कब ले गया। जवाब अब जेसी बताना शुरू करती है कि 1 वीक पहले हमें एक मैथमेटिकल क्रिप्टोग्राम पहेली मिली थी जिसे हमने मिलकर सॉल्व किया। तो हमें पता चला कि ये एक इन्विटेशन था गोरिल्लों की तरफ से। वे डैड से मिलना चाहते थे क्योंकि वे किसी बड़ी दिक्कत में फंसे थे। तब मेरे डैड उन गोरिल्लों की मदद करने के लिए अपने साथ सिटी से 10 लोगों के साथ वहां गए थे, पर उन्हें गए अब कुछ दिन बीत गए हैं और उनका अभी कुछ अता पता नहीं है। और जब मैं अपने स्तर से उन्हें ढूंढने गई तो हाँ, उस जंगल में मुझे उन 9 लोगों की लाशें पड़ी मिली और डैड का कुछ अता पता नहीं चला, इसलिए मैं घबराई से यहाँ आ गई। जिसे सुनकर कि अब बैरी परेशान होता हुआ बोलता है ये तो फ्यूचर वाली हेडलाइन में शामिल था, स्टील सिटी इज रिकवरिंग फ्रॉम गोरिल्ला अटैक। जिस पर अब बैरी अब वापस से बोलता है हमें और 2 पर जाना होगा। पहला तो हमें डॉक्टर हैरिसन को बचाना और दूसरा उन गोरिल्लों को यहाँ अर्थ पर आने से रोकना होगा। ग्रूड डॉक्टर हैरिसन के जरिए हमारे अर्थ पर अटैक करने वाला है। तो ये अब आगे के सीन में हम देखते हैं बैरी, सिस्को और कैथलीन अर्थ 2 पर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, जहाँ पर कि बैरी जेसी और वैली को उनके एब्सेंट में अर्थ 1 की देखभाल करने बोलता है। और फिर बैरी सीसीपीडी जाकर जूलियन को बोलता है मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, प्लीज यहाँ सीसीपीडी में कैप्टन से मेरे बारे में कुछ झूठ बोलकर मैनेज कर लेना। अब यहाँ बातों ही बातों में जैसे ही जूलियन को ये पता चलता है कि कैथलीन भी बैरी के साथ जा रही है तो कुछ सोचने लगता है। तो ये अब आगे के सीन में हमें स्टार लैब में दिखाया जाता है, जहाँ की अब बैरी, सिस्को और कैथलीन अर्थ 2 पर निकलने के लिए बस रेडी होते हैं कि तभी यहाँ पर जूलियन भी आ जाता है और बैरी को बताता है उसने सीसीपीडी में बोला है कि हम कुछ रिसर्च के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और मैं भी तुम लोग के साथ ही चलूंगा। मुझे भी मल्टीवर्स के दूसरे अर्थ को देखना है। वैसे भी मैं मेटा ह्यूमन एक्सपर्ट हूँ, तुम लोग के काम ही आऊँगा। तब बैरी भी जूलियन के इतना अप्रोच करने पर उसे साथ ले जाने को तैयार हो जाता है। जिसके बाद अब ये चारों ब्रिज के जरिए अर्थ 2 के अफ्रीका के जंगल में पहुंचते हैं, जहाँ से इसको अपने डिवाइस से गोरिल्ला को ट्रैक करने में लगा होता है। तभी अचानक इन सभी की गर्दन पे छोटी तीर आकर लगती है और ये सभी बेहोश हो जाते हैं। तभी यहाँ पर एंट्री होती है ग्रूड की, जो इन लोगों को देखकर बोलता है मालूम था जरूर आओगे। और अब हमें यहाँ पर एक विशाल गोरिल्ला सिटी दिखाया जाता है, जहाँ की कुछ देर बाद अब जैसे इन चारों की आंख खुलती है वे जेल में बंद होते हैं। ऐसी जेल जहाँ पर कि इनकी पावर काम नहीं कर रही होती है, क्योंकि इन गोरिल्लों ने बड़े ही स्मार्टली तरीके से जिस सेल में बैरी और सिस्को थे उस सेल के चारों तरफ पावर डैम्पिंग डिवाइस लगा रखी थी ताकि वो अपनी पावर का इस्तेमाल ना कर सके। तो ही अब हम डॉक्टर हैरिसन वेल को देखते हैं, जिसे कि ग्रूड अपनी टेलीपैथी वाली पावर के जरिए उसके माइंड को कंट्रोल कर अब इनसे बातचीत करना शुरू करता है। याद है तुम लोग के कारण ही मुझे यहाँ नर्क में इतने वक्त तक रहना पड़ा है। इस गोरिल्ला सिटी का राजा सोलोवार है। मैं चाहता हूँ फ्लैश तुम इस सोलोवार को मार दो। जैसे ही अब सोलोवार मरेगा मैं इस सिटी का राजा बन जाऊंगा। तब मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे अर्थ पर अटैक नहीं करूंगा। ये तो सोलोवार है जिसे इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए तो वो अब गोरिल्ला के साथ साथ इंसानों पर भी अपना शासन करना चाहता है। जिसे सुना बैरी बोलता है मैं तुम पे भरोसा कैसे करूँ कि तुम अर्थ 1 पर अटैक नहीं करोगे। जवाब में ग्रूड बताता है क्योंकि कहीं ना कहीं अर्थ 1 एक वक्त पर मेरा घर हुआ करता था, मैं उस पर अटैक कैसे कर सकता हूँ। तो ही दूसरी तरफ अब हमें अर्थ 1 पर दिखाया जाता है, जहाँ पर वैली जेसी से बात करने की कोशिश करता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि जेसी जैसे उसे इग्नोर कर रही है। तो ही अब आगे जोय और आयरिस भी जब स्टार लैब पहुंचते हैं तो वैली को जेसी के लिए परेशान देख इसकी टांग खिंचाई करने लगते हैं कि तभी उन्हें सिटी में हो रहे रॉबरी का अलार्म मिलता है, जिसे देखकर कि वैली और जेसी दोनों ही चोरों के पास पहुंचते हैं। जहां वैली जेसी को रुकने बोल खुद ही अकेले उन चोरों को पकड़ लेता है। तब वहां मौजूद पब्लिक वैली को किड फ्लैश कहकर प्रोत्साहित करने लगती है,
जिसे देखकर कि वैली को काफी अच्छा लगता है। पर जैसे ही वैली की नजर जेसी पर पड़ती है वो देखता है जेसी अभी भी उदास खड़ी है। तब यहाँ से वापस लौटकर वैली जेसी के पास जाकर पूछता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझसे शेयर तो करो, हम कपल है ना। पिछली बार अर्थ 2 पर जाते वक्त तुम्ही ने तो मुझे बोला था डैट यू लाइक मी। जवाब में आयरिस बोलती है, हाँ बोला था, पर इस वक्त मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ। पिछली बार जब मेरे पास पावर थी और तुम्हारे पास नहीं थी तो तुम मुझसे बहुत अपसेट हो गए थे। इस बार तो तुम्हारे पास पावर भी है और यहाँ के तुम हीरो भी बन गए हो। इन सब में हमारा फ्यूचर है क्या? तब वैली बोलता है, पागल हो क्या? मेरे लिए दुनिया की सबसे खास चीज तुम ही हो। मेरे पास अगर पावर भी इस वक्त नहीं होती तब भी मैं तुम्हारे आने पर इतना ही खुश होता। और ये सीन यही कट हो जाती है और उसी के साथ अब आगे हम जेसी को देखते जो कि वैली की इन्हीं बातों को सोचते हुए अकेले बैठी होती है, जिसे देखकर कि एचआर इसकी परेशानी की वजह पूछता है। तब जेसी यहाँ अपने मन की उलझन एचआर के साथ शेयर करती है, जिसे सुन एचआर जेसी को सजेस्ट करता है कि उसे एक मौका वैली को देना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ अब हमें अर्थ 2 पर दिखाया जाता है, जहाँ की सोलोवार ग्रूट के साथ जेल के पास आता है और फिर ग्रूट से पूछता है, ये इंसान हमारे एरिया में क्या करने आए हैं? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? इतनी देरी क्यों करी मुझे बताने में? और फिर सोलोवार यहाँ गुस्से में ग्रूट को एक घूसा मार गिरा देता है और फिर इन सभी से पूछता है, यहाँ क्यों आए हो? हम जानवरों पर रिसर्च करने? तब बैरी बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम गलती से यहाँ पहुँच गए हैं, हमें जाने दीजिए। तब अब हम सोलोवार को देखते हैं, जिसके पास भी टेलीपैथी पावर होती है, जिससे कि वो सिस्को को कंट्रोल कर इन्हें बोलता है, अगर वापस जाना है तो अरीना में मुझसे लड़ो, जीत गए तो अपने दोस्तों के साथ लौट सकते हो और अगर हार गए तो सभी को मैं मार दूंगा। और ये बोलकर सोलोवार यहाँ से चला जाता है। अब आगे हम देखते हैं सोलोवार और फ्लैश के फाइट के लिए अरीना तैयार होती है, जिसमें कि एज अ पब्लिक सारे गोरिल्ला भी इस फाइट को देखने के लिए आए हुए होते हैं। तो ही ग्रूट भी इस फाइट के लिए काफी एक्साइटेड होता है, क्योंकि यही मौका था जब फ्लैश सोलोवार को मार सकता है। अब यहाँ फ्लैश वर्सेस सोलोवार की फाइट शुरू होती है, जिसमें सिस्को अब बैरी को इंस्ट्रक्शन देना शुरू करता है, सबसे पहले अपने स्पीड पंच का इस्तेमाल करो। अब जैसे ही बैरी ऐसा करता है, सोलोवार बैरी को पटक देता है, क्योंकि वो उससे काफी ताकतवर होता है, जिसे देखकर कि अब सिस्को बैरी को सोलोवार पर लाइटनिंग स्ट्रोक करने बोलता है, जिसे सुना बैरी लाइटनिंग स्ट्रोक पैदा करने के लिए अरीना के चारों ओर फुल स्पीड से दौड़ना शुरू कर देता है। तब हम सोलोवार को देखते हैं, जो कि यूं तेज बैरी को भागता हुआ देख अपनी पूरी ताकत से अपनी तलवार जमीन के भीतर डालता है, जिससे कि वहां पूरे अरीना के जमीन जोर से वाइब्रेट करती है, जिससे कि बैरी अनबैलेंस होकर वहीं पर गिर जाता है, जिसे देख अब सोलोवार इसकी तरफ मारने के लिए दौड़ता है। तब यहाँ अपने दोनों प्लान को फेल होता देख सिस्को बैरी को रिवर्स फ्लैश का मूव अपनाने बोलता है, जिसे सुन अब बैरी वही करता है, अपनी हाथों को तेज वाइब्रेट कर सीधा सोलोवार की छाती पर एक जोर का घूसा मारता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा तेज होती है कि सोलोवार वहीं पे पस्त होकर गिर जाता है और बैरी इस फाइट में जीत जाता है। पर बैरी यहाँ पे सोलोवार को जान से मारने से मना कर देता है, जिसे सुन ग्रूट को काफी गुस्सा आता है और वो वापस से तीर मार बैरी को बेहोश कर वापस से जेल में डाल देता है। अब जैसे यहाँ बैरी को होश आता है, ग्रूट वापस से हैरिसन के जरिए इनसे बातें करता है, जहाँ बैरी बोलता है, मैंने सोलोवार को हरा दिया तो उसके शर्त के अनुसार अब हमें यहाँ से आजाद करो। जिस पर अब ग्रूट बोलना शुरू करता है, सोलोवार तो इस वक्त खुद ही कैद में है, उसे मैंने बंद कर दिया है और अब इस गोरिल्ला सिटी का नया राजा मैं हूँ और अभी भी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। सेना को तैयार करना है, फिर सिस्को मेरे लिए ब्रिज खोलेगा और मैं अपनी सेना के साथ अर्थ 1 पर आक्रमण करूंगा। दरअसल सोलोवार तो कभी इंसानों पर आक्रमण करना ही नहीं चाहता था, ये प्लान पूरा मेरा था। क्योंकि मैं सोलोवार को हरा नहीं सकता था, इसलिए ये सब मैंने प्लानिंग करी और सबसे पहले हैरिसन को यहाँ लाया, तो मुझे इस बात का यकीन था कि इसे बचाने तुम लोग तो आओगे ही। आगे ग्रूट यहाँ से निकल जाता है ये बोलकर कि जब तक मैं अपनी सेना को तैयार कर रहा हूँ तुम लोग यहीं रहोगे। तो ये ग्रूट के जाते ही अब डॉक्टर हैरिसन को होश आता है, जहाँ पर कि अपने लिए इन सबको आए हुए देखकर इन सभी को थैंक्स बोलता है और फिर ये सभी आपस में यहाँ डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर आगे करना क्या चाहिए। जहाँ बातों ही बातों में जूलियन के बिहेवियर से कैथलीन को ये पता चल जाता है कि जूलियन यहाँ अर्थ 2 पर सिर्फ कैथलीन के खातिर आया है। तो ये आगे अब ये सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिसके अनुसार चूंकि बैरी और सिस्को दोनों को ही ऐसी सेल में बंद रखा गया था जहाँ पे पावर डैम्पिंग डिवाइस लगी थी, इसलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तब यहाँ कैथलीन जिसे नॉर्मल सेल में रखा गया था, क्योंकि ग्रूट को
कैथलीन के पावर के बारे में मालूम नहीं थी, वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर बैरी के बॉडी को फ्रीज कर देती है और फिर जोर जोर से रोने का नाटक करती है, जिसकी आवाज सुन ग्रूड यहाँ आ जाता है। तब कैथलीन बोलती है, ये देखो अचानक बैरी बेहोश हो गया है, इसकी शायद तबीयत बहुत खराब है। जिसे सुन के ग्रूड बैरी के पास जाकर उसके सेल को ओपन कर उसके बॉडी को टच करता है तो ये काफी ठंडा होता है। तब कैथलीन वापस से जोर जोर से रोते हुए बोलती है, क्या इसका शरीर इतना ठंडा है, मतलब बैरी अब मर गया? जिसे सुनकर कि ग्रूड को भी ऐसा लगता है कि बैरी अब मर चुका है, जिसे घसीट कर ग्रूड अब सेल से बाहर निकालकर उसे फेंक देता है और फिर वहां से चला जाता है। तब हम देखते हैं यहाँ बैरी अपने बॉडी को वाइब्रेट कर गर्मी पैदा करता है, जिससे कि अब बैरी नॉर्मल हो जाता है। तब फटाफट ही यहाँ बैरी अपने दोस्तों का भी सेल ओपन कर इन्हें अपने साथ लेकर जंगल पहुँचता है, जहाँ पर किसी को ब्रिज ओपन करता है और ये सभी वापस अर्थ 1 पर पहुँच जाते हैं, जहाँ जेसी अपने डैड को देखकर गले लगा लेती है और काफी खुश होती है। तो ये जूलियन बोलता है, सुना था गोरिल्ला बहुत स्मार्ट होते हैं, पर आज तो हमने उन्हें ही बेवकूफ बना दिया। अब आगे के सीन में हम जेसी को देखते हैं, जो कि वैली के साथ अपने सारे डाउट को क्लियर कर यहीं अर्थ 1 पर रहने का उससे वादा करती है। तो दूसरी तरफ जूलियन भी हिम्मत कर कैथलीन से डिनर के लिए पूछता है। तब कैथलीन भी जूलियन के साथ डिनर पर जाने को रेडी हो जाती है। तो इधर बैरी और आयरिस भी खुश हो रहे होते हैं ये सोचकर कि उन्होंने फ्यूचर के इवेंट को रोक लिया है, यानी कि वो सैविटार को भी रोक सकते हैं। तो वहीं अब एपिसोड के आखिर में हमें अर्थ 2 पर दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं ग्रूड इस बार जिप्सी के माइंड को कंट्रोल किए हुए है और हंसते हुए बोलता है, मैं आ रहा हूँ अर्थ 1। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे की आने वाली एपिसोड ना और भी इंटरेस्टिंग है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।